मनुज हृदय की जय जयकार। कर्म भी मैं हूँ, धर्म भी मैं हूँ, जीवन का संघर्ष भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। जय गुरुदेव। जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक न टिकने पाएगा। जय गुरुदेव। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक न टिकने पाएगा। और सत्य धर्म के पैरों से तू फिर से कुचला जाएगा। जय गुरुदेव। सत्य धर्म के पैरों से तू फिर से कुचला जाएगा। जय फिर से गुरुदेव। कुचला जाएगा। क्यों कि हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, वो समय पर काम करेंगे। बस हमारा तो ये कहना है कि आपको जो दया और प्रेम भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया है, इसे आप अपने हृदय में रखो। हम मानते हैं कि हम विभिन्न टुकड़ों में हैं, जहाँ से आपको श्रद्धा हो। हम न तो मान सम्मान के लिए आपके बीच आए हैं, न हम किसी की निंदा आलोचना करने आए हैं, न हमें किसी सामान की आवश्यकता है। आपको कहीं से भी आस्था है, आप स्वतंत्र हैं, आराम से जाइए। उज्जैन से है, मथुरा से है, काशी से है, बनारस से है, जहां से भी आपको आस्था है आप जाइए। लेकिन ये प्रेम और भाईचारे का ये फुटबाजी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ा धोखा होगा, इतना बड़ा धोखा होगा जिसकी तुम 7 जन्मों नहीं, करोड़ों जन्मों तक इसकी भरपाई नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। करोड़ों जन्मों तक इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। ये ऐसा खेल है। हम जानते हैं कि किन्हीं पुण्य कर्मों के द्वारा तुम उस सतगुरु दयाल की दया की बाउंड्री तक तो पहुंच गए, लेकिन न उसे जाना, न माना, न उनके काम को पहचाना, न उनके नाम को जाना, सब धोखा हो गया। जय और गुरुदेव। ये इतना बड़ा धोखा हो गया कि एक लीला में, एक झटके में तुम कांच की तरह बिखर गए, कांच की तरह बिखर गए। गुटबाजियां तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगी। उद्धार वो नाम करेगा जो उस नामी से तुम्हें नाम मिला है, वो उद्धार करेगा। उद्धार तुम्हारे द्वारा जो सत्कर्मों का जो पाठ पढ़ाया गया है कि तुम सत्कर्म करो। और कलयुग की स्थापना में कृष्ण भगवान ने कौन सा पाठ पढ़ाया कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब बताइए कि ये मनुष्य है, बिना फल की इच्छा किए कोई कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। विचार करेगा। अगर हमें अपनी जीव आत्मा का उद्धार भी चाहिए, किसी ने हमें सलाह दिया, किसी ने मशवरा दिया कि वहाँ एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, चलो उनके पास चलते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनसे दया की गुहार लगाते हैं, उनसे शायद हमें रास्ता मिल जाए और उस रास्ते पर हम निकल पड़ेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, फल की इच्छा पहले हो गई, अभी हम पहुंचे नहीं हैं वहाँ, लेकिन फल की बिना फल की इच्छा प्रकट किए हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। ये कटु सत्य है। लेकिन कृष्ण भगवान को तो उल्टा कराना था, कलयुग की स्थापना करानी थी। गुरु महाराज ने क्या कहा कि बिना सत्कर्म किए तुम मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। सत्कर्म और कर्म में फर्क है। कर्म चोर भी करता है, कसाई भी करता है, बिना कर्म किए कौन खा रहा है? लेकिन हमें देखना यह है कि सत्कर्म कौन कर रहा है, कि जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, जो हम
इन हाथों से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं कोई नहीं जानता है, हम तो जानते हैं, हमारी आत्मा तो जानती है। तो गुरु महाराज ने क्या पढ़ाया कि सत्कर्म किए बिना, सत्कर्म किए बिना इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता है। और आपकी रामचरितमानस भी यही कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि या काया से पातक होई, बिन भोगे ना बची हो कोई। तो सदैव इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि सतयुग में जो बीत गया, एक राजा नहुष नाम के एक राजा थे, जिनका तुम्हारे शास्त्रों में वर्णन आता है। राजा नहुष जो दान देने में बड़े प्रख्यात थे। कहते हैं कि 1.25 लाख गायों का रोज दान करते थे। उनके सींग और खुर सोने से मढ़वाकर और वो सुबह सुबह अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ से जब उठते थे तो वो अपना दान देते थे। इतनी ज्यादा उनकी ख्याति और प्रसिद्धि दिन पर दिन, दिन दूनी रात चौगुनी, चारों तरफ उनके दानवीर होने के डंके बज रहे थे कि राजा नहुष बड़े दानी, राजा नहुष बड़े दानी, राजा नहुष बड़े दानी। संयोग से प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ कि एक गरीब आया और उसको भी एक गाय मिली। अब वो गाय लेके अपने द्वार पर जब पहुंचा, गाय शाम हो गई, गाय को खूंटे से बांध दिया। बांधने के बाद चारा पानी दे के रात में बेचारा सो गया। सुबह देखा कि वो गाय वहाँ है नहीं। अब वो पति और पत्नी दोनों तिलमिला उठे कि आखिर गाय कहाँ गई, गाय कहाँ गई। उस गरीब ने अपनी पत्नी से कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा हमें कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो और मैं गाय को खोजने के लिए जा रहा हूं, देखता हूं। अब उस पत्नी ने, बेचारी ने थोड़े से सत्तू बांध दिए और वो अपना घर से बांध के निकल पड़ा। चलते चलते देखता है कि वही गाय लेकर एक दूसरा व्यक्ति उधर से चला। अब जो दोनों जब आपस में मिले तो इसने कहा कि ये तो गाय हमको मिली है। अब वो इन दोनों में विवाद होने लगा। उसने कहा कि ये तो अभी अभी राजा साहब ने हमको दान में दी है, आपकी कैसे। अब दोनों में जब ज्यादा विवाद था, उस समय सतयुग था, लोगों में सब विचार ज्यादा थे, ज्यादा झंझटबाजी में नहीं पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं हमें